कुछ दिन के बाद आप ही की शादी होने वाली थी। जी हाँ, तो मुझे वो यहाँ पे गन लगाए हुए थे, उसके बाद यहाँ पे वो एक चाकू जैसा जो था वो लगाए हुए। उन्होंने मेरा टॉर्च जला के पूरा ऊपर से नीचे देख लिया कि मैं क्या पहनी हूँ क्या नहीं पहनी हूँ गहने में। तो उन्होंने पहले मेरा कान का ऐसे खींचा, तो मैं उन्हें बोली कि आप रहने दीजिए, मैं सब खोल के दे रही हूँ। सबसे पहले आप ये बताएं, आपके घर में 25 से 30 अनजान आतंक की तरह आए, तोड़ फाड़ किए, आप लोगों को बंधक बनाया। उस समय कैसा महसूस हो रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी रहेगी या नहीं? हमसे कान में का छीन रहा था, तो हम बोले ना अंकल छोड़ दीजिए ना, कि ना हम कल ही खरीद के लाए हैं, तो छोड़ दीजिए ना प्लीज़, बहुत ही रिक्वेस्ट किए ना, तो छोड़ दिए। आपको क्या लगता है प्रशासन इंसाफ दिला पाएगी ऐसे परिवार को? कि मधुआपुर में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। मधुआपुरी एक ऐसा गाँव है जहाँ से अधिक टैक्स दिया जाता है, और मधुआपुर के बाद सहारघाट है। हाँ, तो इसके लिए तो हमारे पूरे नगर समाज का जितने हम लोग परिवार हैं, हम लोग तो सभी अपने आदमी, सबके लिए सुरक्षा होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है ये घटना। और एसएसपी साहब खुद अब कल आने वाले हैं। अशोक कुमार यादव जो मधुबनी का सांसद है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, परिवार वालों के द्वारा जो बताया गया। आप ये बताइए सबसे पहले, जिस तरह से वो लोग आए उन लोग का बिहेवियर किस तरह से था, एक बेटी के प्रति, एक बहन के प्रति, एक लड़की के प्रति? मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं किए। मेरे रूम में जब वो एंटर किए तो मुझे वो यहाँ पे गन लगाए हुए थे, उसके बाद यहाँ पे वो एक चाकू जैसा जो था वो लगाए हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे कान में जो मैं ईयर रिंग पहनी थी पहले, तो उन्होंने मेरा टॉर्च जला के पूरा ऊपर से नीचे देख लिया कि मैं क्या पहनी हूँ क्या नहीं पहनी हूँ गहने में। तो उन्होंने पहले मेरा कान का ऐसे खींचा, तो मैं उन्हें बोली कि आप रहने दीजिए, मैं सब खोल के दे रही हूँ, आप टच मत कीजिए। तो मैं खोल के अपना कान का अंगूठी जो भी मैं सोना का पहनी थी वो दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि रूम का चाबी कहाँ है, ये सब जो बॉक्स था उसका चाबी कहाँ है। तो मैंने बोला सब खुला है, आपको जो मिल रहा है वो ले लीजिए, वैसे तो कुछ मिलेगा नहीं। आपके साथ भी छेड़छाड़ किया गया उनके द्वारा? जी नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि शांति से यहाँ बैठिए, मैंने जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे मैं फॉलो की, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। कुछ दिन के बाद आप ही की शादी होने वाली थी। जी हाँ, तो आप आसानी से देख सकते हैं यही बहन है जिनकी शादी होने वाली थी, और मम्मी पापा ने बहुत सारा सपना देखा था कि कुछ दिन के बाद बेटी की शादी करेंगे तो पूरा शरीर जेवर से भर देंगे बेटी का, और यहाँ से एक सुंदर दुल्हन बन के जाएगी। लेकिन अपराधियों ने आकर एक बेटी को भी परेशान किया, इनके तन पर जितना भी जेवर था सभी लूट कर ले गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर बार बार हम कह रहे हैं इसकी जाँच होनी चाहिए, उस तरह उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है थाना पर कि अगर नज़दीकी प्रशासन समय आ जाती तो हमारे परिवार के साथ जो मारपीट किया गया, जो राशि यहाँ से लूट कर ले गया, जो जेवर यहाँ से लूट कर ले गया अपराधियों ने, इस तरह का घटनाक्रम अंजाम नहीं दिया जाता। करेंगे कि आखिर 2 दिन पहले रात में जब आतंक मचाया गया इनके घर में, उस समय का किस तरह का माहौल था? आंटी सबसे पहले आप ये बताएं, आपके घर में 25 से 30 अनजान आतंक की तरह आए, तोड़ फाड़ किए, आप लोगों को बंधक बनाया। उस समय कैसा महसूस हो रहा था कि अब हमारी ज़िंदगी रहेगी या नहीं? नहीं रहेगी लग रहा था उस समय एकदम। तो आपको क्या लगता है कि आपका नज़दीकी प्रशासन है वो आपको इंसाफ दिला पाएगा, और जो संपत्ति आपके घर से लूट कर ले गया है वो रिकवरी करा पाएगी? नहीं करा पाएगी। 1.5 घंटा तक भी हुआ लेकिन कोई प्रशासन नहीं आया। 1.5 घंटा हुआ तो कमती में थोड़ा सा घेराबंदी करना चाहिए ना, नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो आतंक के द्वारा आप लोग के साथ मारपीट भी किया गया? वो पूरा गर्दन अथी कर दिया था, चाँप दिया था। आप जो जेवर पहने थे वो पूरा जेवर उतार के भी ले गया? हाँ ले गया, खींचने लगा, पहले आया उसके बाद पूरा तोड़ ताड़ करके इधर भी खींच रहा था, सब खींच रहा था। जो घटनाएं हो रही थी लगभग ये घटना आपके घर के ही लोगों को पता था, या पूरे मधुआपुर को, बासुकी बिहारी को पता था कि चौधरी जी के यहाँ अभी आतंकवादियों ने धावा बोल दिया है, अपराधियों ने धावा बोल दिया और उनके परिवार के साथ मारपीट की जा रही है और वहाँ पर लूटपाट किया जा रहा है? यह जानकारी सभी को था या फिर आपके परिवार को ही? वो तो नहीं पता, बम फटा होगा तो सबको पता है, खुद कहीं चलिए गया होगा। पूरा घेरा हुआ था, हम सबको नहीं पता ना। अब जैसे बम फूटा तो पूरा सब जानता ही होगा ना, तो फायरिंग कर रहा था। तो आपको क्या लगता है प्रशासन इंसाफ दिला पाएगी ऐसे परिवार को? नहीं, प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन जब एक फिर पीछे एसएसपी है, इधर सब प्रशासन सब था तो तुरंत आकर सब अथी करता, रिकवर करता ना। तो आप नहीं चाहते कि उच्च स्तरीय जांच हो इसकी, और जो संपत्ति यहाँ से लूटी गई वो पूरा रिकवरी हो? नहीं, पूरा रिकवरी के साथ वो लोग थाना पर गाड़ी आ जाते तो कुछ नहीं होता, जरूर पकड़ा जाता, लेकिन वो लोग लेट कर दिया। सारघाट का बेनी तट्टी का लोग चले आए, एसएसपी चले आए, उसके बाद यहाँ आए हैं मधुआपुर। आया नहीं आया बेटा, नहीं। कैसा महसूस हो रहा था उस रात की जो चौधरी के यहाँ बहुत डकैती हो गया? हमारे यहाँ भी हो सकता है, हम लोग भी सुरक्षित हाँ, नहीं सुरक्षित। कुछ दिन के बाद एक बेटिया की शादी भी होने वाली थी इसी परिवार में,
क्या उनके लिए जो जेवर बना के रखे हुआ था, जो पैसा था नगद, वो सब ले गया चोर उठाकर? हाँ, तो जिनके घर में लड़की होगी वो तो अपना व्यवस्था बना के लोग रखता है, अब वो सब लूट पाट के ले गया है। एक बार फिर से हम कह देते हैं, जब बिहार का कानून मंत्री का पद सुरक्षित नहीं है तो ऐसे ऐसे परिवार के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि मधुआपुर में सबसे ज़्यादा टैक्स दिया जाता है। मधुआपुर ही एक ऐसा गाँव है जहाँ से अधिक टैक्स दिया जाता है, और मधुआपुर के बाद सहारघाट है। लेकिन आप वैसे परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाएंगे तो फिर कैसे होगा। आप आसानी से देख सकते हैं पूरे अलमारी को, ये भी जो है पूरा तोड़ ताड़ किया गया है, और प्रशासन के द्वारा आप किस तरह से जांच की जा रही है। और लगभग परिवार वालों की जो संतुष्टि है कि जितने भी अपराधी यहाँ पे आए थे सभी के ऊपर एफआईआर हो और सभी की गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी यह लोग उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर सकते हैं। अगर मधुआपुर से इन्हें संतुष्टि नहीं मिला तो यह लगभग मधुबनी का दौरा कर सकते हैं। और एसएसपी साहब खुद अब कल आने वाले हैं। अशोक कुमार यादव जो मधुबनी का सांसद है वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, परिवार वालों के द्वारा जो बताया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा लूटपाट, यहाँ से जितने भी राशि थी और जितने भी जेवर थे सब लूटपाट के ले गया है। परिवार वालों को अगर कुछ नसीब है तो इनका एक पक्का का मकान और कुछ कपड़ा जो तन पे था, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पूरा, देखिए पूरा का पूरा लूटपाट के लिए पूरे घर के परिवार को बंधक बनाया गया था। और काफ़ी आसानी के साथ जिस तरह से वर्ल्ड कप का वनडे मैच होता है लगभग 3 से 4 घंटे का, उसी तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और यहाँ पर जिस तरह से आतंक मचाया गया, कहीं ना कहीं सवाल या निशान उत्पन्न होता है तो नज़दीकी प्रशासन पर, क्योंकि यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर मधुआपुर थाना है। अगर मधुआपुर थाना की प्रशासन चाहती तो यहाँ पर ससमय आती। और जिस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है। और अब मधुआपुर के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।